सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, धर्म शास्त्र में 33 करोड़ देव और देवियों की चर्चा है। इन 33 करोड़ में सबसे पहले पूजने के युग कौन है? महापुरुषों की एक बैठक हुई, उस बैठक में प्रस्ताव रखा गया, एक निर्णय लीजिए, इसमें जो देव और देवियां हैं, सबसे पहले हम किनकी पूजा करें? निर्णय होने लग गया। कौन सबसे पहले पूजने के योग्य है? सब अपने अपने विचार के अनुसार कहा। एक संत हो गए पलटू साहब, इनकी वाणी में है, इन्होंने संसार के लोगों से कहा कि सबसे पहले पूजने युग कौन है? बड़ा होइत ही पूजिए संतन किया विचार, बड़ा होइत ही पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना, देवता 33 कोट नजर में सबको चीन्हा, सबका खंडन किया खोज कर 3 निकाला, 3 में हुई सही मुक्ति का एक के द्वारा, हरि को लिया निकाल गुण के मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच संत है गुण 3 न्यारा, पलटू प्रथम में संत जन दूजे हैं करता, बड़ा हुई पूजिए संतन किया विचार। बैठक हुई, इसमें प्रस्ताव रखा गया, देवता की कोट नजर में सबको चीना। अब इसमें किसकी पूजा होनी चाहिए? पहले किनकी पूजा होना चाहिए? तो देवता की कोट नजर में सबको चीना, सबका किया, सबका खंडन किया, खोज कर 3 निकाला। 33 करोड़ में ये 3 पूजने के योग्य है, बाकी सबको छाड़ दिया। किनको रखा गया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। देवता 33 नजर में सबको चीन्हा, सबका खंडन किया, खोज कर 3 निकाला, 3 को दुख चुन लिए। ये 3 पूजने के योग्य हैं। क्यों पूजने के योग्य है? ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, भगवान विष्णु पालन करता है, भगवान से संहार करता है। एक ब्रह्मांड को स्वरूप से चलाने के त्रिदेव है, ये 3 देव पूजने के योग्य हैं। ठीक है।
अब 3 में पहले पूजा किनकी होनी चाहिए? एक के बार की 3 पूजा तो नहीं होगी, बारी बारी करेंगे। ये 3 आदमी खड़े हैं, 3 गुर्जर खड़े हैं, अब प्रणाम करेंगे, एक बगल से करेंगे। पहले किन की पूजा? बड़ा हुए थी पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीना, देवता तीर्थ को नजर में सबको चीना, सबका खंडन क्या खोज 3 निकारा। 3 में 2 सही, मुक्ति का एक ही द्वार। 3 में अब चयन किया गया, मात्र चयन किया, 3 में 2 सही, ये कोई छांट नहीं, ये 2 पूजने के जोग है, एक नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छांट दिया गया, ब्रह्मा जी को छांट दिया गया। अब आपने क्यों ब्रह्मा जी को छांट दिया गया? तो देखिए जितने देव देवियाँ हैं सबकी पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी एक ही जगह पुष्कर पूजा होता है, वहाँ तब चीज और कहीं भी नहीं। क्या उनसे गलती हुई थी, निदान नहीं करने चाहिए, लेकिन दर्शास्त्र में आया है उससे गलती हो गई थी, इसलिए छांट दिए गए। क्या गलती हो गई थी? उनकी पुत्री सरस्वती हमको अपना पत्नी बनाई, इसलिए छट गए। 3 में 2 सही, मुक्ति का एक ही द्वार। 3 में एक पहले को छांट दिए ब्रह्मा जी को, अब 2 को रखी, भगवान विष्णु को और विष्णु को, भगवान शंकर को। फिर बैठक हुई, अब 3 में 2 में कौन? तीन निकाला। अब 3 में अब 2, एक को छांट के 2 को निकाल दिए, अब 2 में से अब 1 को निकालना है। तो विचार करके विचार में आया कि 2 में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, भगवान शिव को छांट दिया गया, भगवान विष्णु, इनकी पूजा पहले होनी चाहिए। हो गया। फिर बैठक हुई, निर्णय लिया गया ठीक से विचार किया जाए, पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? तो देवता में सबको चीन्हा, सबका खंड के खोज 3 को 3 निकारा, 3 में 2 से मुक्ति का एक ही द्वारा, हरि को लिया निकार, भक्ति मंत्र विचारा, और विष्णु निकाल दिए, चुन लिए। हरि है गुण के बीच, हम आपसे विचार किया, हरि है गुण के बीच, भगवान विष्णु त्रिगुण 3 गुण के अंदर हैं, सतोगुण रजोगुण के अंदर हैं, संत है गुण में न्यारा, संत त्रय गुणातीत हैं, इसलिए संत सबसे बड़ी है, संत का पूजा होनी चाहिए। सबसे बड़े है, सब दूसरा नाम है, तीजे दशवता तुम्हें प्रणाम है, ब्रह्मा में सकल संसार है, अरे हारे पर प्रसन्न को सरदार है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, सबसे बड़े संत। 2 नंबर में आदि शब्द, 3 नंबर में अवतारी महापुरुष है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान राम जी जितने हुए 3 नंबर में आ गए। लोग जो राजा लोग हैं मुकुट कहाँ पहनती हैं? पैर में पहनते हैं? नहीं, मुकुट माथे में पहनती हैं। इसी तरह से संत सिरमौर है, सिरताज है, तो सबसे बड़े दूसरा नाम है, तीजे प्रणाम है, ब्रह्मा सकल संसार है, अरे हारे पर संत सरदार है। तो संत की पूजा संत सबसे विशेष होती है। सदगुरु की सेवा की सच्ची पूजा हो, कोई बाकी नहीं रहती है। अब संत किनको कहा जाए? जो बढ़िया प्रदर्शन करते उनको कहा जाए, बढ़िया भेष बना उनको कहा जाए, बड़े विद्वान को कहा जाए? नहीं। खत विकार जित अनक अकामा, अचल को सुचित धामा,
तो 6 विकारों से रहित हैं, बाहर भीतर पवित्र हैं। कैसे पहचानेंगे ये उच्च कोटि के संत हैं या उच्च गुरु महापुरुष हैं? संत का पहचानना बड़ी मुश्किल है। कुछ साहब ने कहा, जो कोई कहे साहब कोई चीना तुलसी हाथ कान पर देना, संत का पहचान नहीं कर सकती है। हाँ, कुछ लक्षण से पता लगा सकते हैं सही में उच्च कोटि के महापुरुष हैं। क्या लक्षण? आत्मसंतुष्ट रहने वाला, दुख सुख से सुखी न होने वाला और मानव विकार से रहित स्त्री बुद्धि वाला होता है। जो स्त्री बुद्धि वाले होते उनको कहा गया ऐसे अलग उनका लक्षण है। ऐसी बात गुरुदेव और थर्मामीटर दे इसको इस तरह से नाप सकते हो। कैसे नाप सकते हो? क्या थर्मामीटर दे दिए? मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझा बोझ बुद्धि को हरते, संशय दूर बहा संग मिश्र करते, मेरी ये गुण जो ये गुरु सोई सचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। मुक्ति का मार्ग जानते हैं, शिष्य के जानते हैं, ठीक समझा भी देते हैं। इसके साथ साथ समय पर अंतर साधना करती है, ठीक समय पर ये साधना करती है। तो ये नहीं रहते, साधना करती है। 3 बजे भोर में ध्यान अभ्यास करती हैं। आप कैसे देखेंगे? 3 बजे भोर में ध्यान करते नहीं करते हैं? तो बाहर रहा करके, दूर रहा करके आप नहीं जान सकते हैं। उनकी संहिता प्राप्त करनी पड़ेगी, सही पे रहना होगा। एक भोर में जगते हैं कि नहीं जगते हैं, रात में क्या सोए रहते हैं कि रात में ध्यान करते हैं, फिर लेंगे तभी तो देखेंगे उनके अंदर वैराग्य है कि नहीं है, संसार सक्त हैं, संसार विरक्त हैं, सभी रह के देखना होगा। तब कुछ समझ में बात आएगी सही में ये अच्छे महापुरुष हैं। सुविधा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो जो संतों के बताए मार्ग पर चलते हैं, कोई भी हो, संतों के मार्ग पर चलते हैं, उनका यह लोक और परलोक दोनों बनता है। क्योंकि उनका ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो है ऐसा ज्ञान है, देखने सुनने वाले का कल्याण करा के छोड़ता है। जो मार्ग साधु दिखावे, प्रेम के चलो सब सुख पावे, जो मार्ग साधु मार्ग बता दिए उस मार्ग में चलते हैं, समग्र परम की प्राप्ति होती है। तो महापुरुष क्या बताती है? महापुरुष बताती है आलस त्याग करके ब्रह्ममुहूर्त में ध्यानाभ्यास कीजिए, सोए मत रहिए। पहले दिन हमने कहा पूरा रात बच्चे कीजिए, उसमें नहीं सके आधी रात से कीजिए, उसमें नहीं सकते ब्रह्ममुहूर्त जरूर कीजिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष का ही कहना है ब्रह्ममुहूर्त जरूर जग के ध्यान कीजिए। जागे ना पुछले पहाड़ करे गुरुमत जात, मुंह फाड़े सर्वधय काकू लागे पाप, जी महाराज ने कहा है। ऐसे प्राचीन महापुरुषों ने कहा ब्रह्ममुहूर्त जगत के ध्यान कीजिए। भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे, गुरु महाराज भी ध्यान करते थे, सभी संत ध्यान करते थे। ध्यानाभ्यास करना चाहिए, दिन में स्नान करने के बाद वो करना चाहिए। उसके बाद दिन की समाप्ति और रात का शुरुआत जब संधि वेला है, इसमें जरूर बैठ के ध्यानाभ्यास करना चाहिए। अब बाद में है कि सोने के समय बैठ के हो या लेटे लेटे हो, जब तक सोने से खराब सपना नहीं होता है। जो स्वप्न में
किसी महापुरुषों को देख, किसी महापुरुष का दर्शन करते हैं, उनकी आध्यात्मिकता की उन्नति होती है। इसलिए हम लोगों को लेटे लेटे भी जब जरूर करते रहना चाहिए, अगर जब करते हैं गरीब की ओर जाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज। महर्षि में ही संतमत सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि प्रवचन को पूरा अंतिम तक देखें।